नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी को गुड आफ्टरनून बोल दें आप भी, और हम भी बोल दिए भाई आप सभी को। और एक बार आप लोग भी अपने दोस्तों को गुड आफ्टरनून बोलकर उनको फटाफट क्लास के लिए इनवाइट कर लें। भाई देखो, मन तो है पढ़ाना और तन्नो है शेयर करना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे हमें, पता है क्यों? क्योंकि भाई उसमें सिलेक्शन ले लिए रहोगे और मास्टर साहब बन गए होगे ना, मास्टर साहब। और हम ठहर के खैर तो खैर पढ़े रह जाएंगे, और लेकिन भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ले लोगे तो कम से कम नाम तो करोगे हमारा कि हमने इस सिलेक्शन से, इस चैनल से पढ़कर, इनसे पढ़कर यह हमने सिलेक्शन लिया। तो बस यही दुआएं हैं, सब दुआएं हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन एक काम कर लेना दोस्तों, हमारा ख्वाब है मिलियन में लाना। आप खुद सोचो कि आपके गुरु मिलियन में नहीं जा सकते क्या? भाई मिलियन में तो शेयर करो, कम से कम हमारा भी जो फैमिली है मिलियन में पहुंच जाए। बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में भी पूरा हो सकता है ना? खैर ऐसा तो नहीं लगता है। कम से कम 5, 6, 7, 8 बच्चे आते हैं लाइव देखने मैथ की क्लास से या फिर कोई अदर क्लास। और बाकी के अन्य क्लास जो हैं, जैसे कि आप ये ना समझे कि ये पहला क्लास है मैथ का, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ये 61वें नंबर का क्लास है साथियों। यानी कि साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। मतलब कि अगर आप सारे क्लास देख लेंगे यूपी टेट में, रोक सिलेक्ट ले होने से, मतलब 120 लाने से कोई रोक नहीं सकता। 30 नंबर फुल में फुल मैथ में लाने की हमारी गारंटी है। और प्लस जितने क्लास चलते हैं रात में, आज हम लोग सीडीपी का टेस्ट करेंगे, है ना? हमने रेगुलरली टेस्ट करने का जो बंदोबस्त बनाया है, अच्छा है भाई, है ना? ऐसे आप लोग आइए, रेगुलर पढ़ाई करिए, सारे क्लासेस पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आ जाइए। मैथ और हिंदी बिल्कुल धुआं धुआं, मतलब बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो गया है। इन्वायरमेंट के करीब कल हमने परिवहन वाला पूरा परिवहन, रेल परिवहन हो गया, चाहे सड़क परिवहन हो गया, चाहे आपका वायु परिवहन हो गया, चाहे जल परिवहन हो गया, ये पूरा हमने ख़त्म कर दिया कल एक ही क्लास में। बहुत सारे जगह आप देखते होंगे कि एक करके आपको कई जगह कई पार्ट में दिया जाता है। नहीं, ऐसा हम क्यों करेंगे? हमने पीडीएफ भी डाल दिया टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे करंट हेवन। और जितने पिछले जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उनसे यही आग्रह है भाई, आप लोग पीछे जाकर थोड़ा सा स्लाइड कर लें और ऊपर जाकर अपना सारा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लें। बहुत सारे पीडीएफ हमने डाले हैं, संस्कृत के भी हो गए, हिंदी के भी हो गए, हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं, सब कर लो आप जाके। और जितने क्लास कराए जाते हैं तो आप आ जाएं। और आपके लिए हमने डेली, जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे भी हैं, जो बच्चे टेलीग्राम पर हैं वहाँ पे डेली रात में हम प्लेलिस्ट भी शेयर करते हैं। जो बच्चे खोजते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो वहाँ से आके ले सकते हैं, अन्यथा आप ढूंढ लो। 2 साल के हमने 3 साल के पेपर भी कराए हैं, हर संडे संडे को पेपर भी चलेगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग डेली क्वेश्चन करा करें, है ना? जैसे देखिए ये पूछे हैं राकेश जी, ये राकेश जी का क्वेश्चन है। ये वाला चैप्टर हमने पूरा विधिवत करा दिया है। देखिए इनका क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 720 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल से इसको बिना फार्मूला के भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी अगर आता है बेसिक तो बहुत अच्छी बात। हमने बताया था फार्मूला 2n-4 इंटू 90 बराबर, जो जितना कोण बनाएगा ये अंतःकोण, जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, चाहे जितना भुजा वाला हो जाए, है ना? वह सबका अंतः कोणों का योग जो होता है, योग का फार्मूला यही होता है। और जो कोण आता है टोटल, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल। तो टोटल 720 दिया है और हमको यह n की वैल्यू पता करना है। तो 2n-4 इंटू 90 बराबर 720। तो 0 0 से गया, 9 8 9 72 आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे 2n, ये 4 उधर जाएगा तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी कि जो आपकी भुजा होगा वह 6 होगा। अगर आपसे इसी जगह पूछता कि हमको बताइए कि हमारा बहिष्कोणों का योग कितना होगा, तो याद रखिए चाहे जिस भी भुजा का कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे मतलब कोई भी बहुभुज हो, चाहे जितने भुजा का वाला हो, चाहे 10 भुजा वाला हो, चाहे 20 भुजा वाला हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, है ना? अगर कोई एक कोण पूछता है, मान लीजिए 6 भुजा वाला है, इस 6 भुजा वाले का जो भुजा बनेगा 6 भुजा वाला, उसमें बाह्य कोण का योग बता दो, तो आप बताओगे 360। लेकिन अगर कोई एक भुजा पूछता है, एक भुजा का कोण पूछता है, बाह्य कोण, कोई एक बाह्य कोण पूछता है, तो आपको पता है टोटल कोण का जो बाह्य कोण होगा वो 360 होगा। अब भुजा कितना है? 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 के 36, कोई एक बाह्य कोण हमारा 60 आ गया। अगर इसी जगह 8 आया होता,
10 आया होता तो 10 से डिवाइड करते, अगर भुजा 20 होता तो 20 से डिवाइड करते, ऐसे करके निकालते हैं। तो राइट आंसर आपका राकेश जी समझ में आ गया होगा। चलिए आज के हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, यानी कि आज लास्ट आपका यह क्लास होगा किस पर भाई, साधारण ब्याज पर, और कल से हम लोग पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज। मात्र 3 चैप्टर और बचे हैं, मतलब 2 चैप्टर और बचे हैं इसको खत्म होने के बाद, 2 चैप्टर, एक तो वर्क एंड टाइम एंड वर्क भी बचा है, एक हमारा देखिए फिर भूल गए उसका नाम, कोई एक और चैप्टर बचा, लेकिन नाम बहुत अच्छा भाई, और अनुपात वाला करा दिए हम लोग, और नंबर सिस्टम वगैरह 12 लेक्चर हुआ है, 13 लेक्चर हुआ है। जो बच्चे देख रहे हैं ना, धुआं मचाएंगे पेपर में, याद रखना। पहला प्रश्न, आपको शायद प्रश्न कहीं से कट रहा होगा तो हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, अब अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, है ना। यम कोई है पर्सन, यम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली। यम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज दर 2% बढ़ा दी गई। बाद में क्या हुआ, ब्याज जो होगा 2% बढ़ा दिया गया, जिसमें ब्याज 120 रुपये बढ़ गया। यहाँ पर जब 2% बढ़ाया गया तो रियल में जो उसका रुपया बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 120 रुपये बढ़ गया। तो पी बताना है, यानी कि मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन बताना है। बता दीजिए भाई, सभी लोग लगाएं फटाफट। ऐसे प्रश्न हमने कल भी कराए थे। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में कर लेंगे। कैसे, हमने बताया था कि पी, पहले देखिए आप खुद देखिए, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपन में 100 होता है, तो पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पी और एसआई में जो रिलेशन होगा ऐसे होगा, पी का एसआई से रिलेशन यह होगा। अब एसआई बराबर हमने बताया था क्या होता है, आर इंटू टी। भाई जब पी को इधर करेंगे तो पी बराबर 100 होगा और एसआई बराबर आर टी होगा। यानी एसआई मतलब क्या, साधारण ब्याज मतलब क्या, जितने वर्ष के लिए है और जितने रेट से लिया जा रहा है। तो पी और आप इसे रेशियो में आर इंटू टी लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दो। अब देखो, अगर आप पी को 100 मानते हो, पी और आर टी का रेशियो आपने, एसआई का रेशियो आपने यह पाया, अगर पी को आप 100 मानते हो तो आर टी कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया भाई, 2 है। कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए है। तो 2 गुणे 1 कर सकते हैं, बता दीजिए, 2 गुणे 1 कर सकते हैं, तो 2 गुणे 1 कर ले। अब यही 2 गुणे 1 आपको पता है आर इंटू टी, यह 100 रुपए अनुपाते 2 रुपए आ गया। अरे भाई 2% है, 2 रुपए में 100 पर 1%, 1 होगा, 100 पर 2%, 2 होगा, तो 2% 1 साल के लिए, 2 गुणे 1 तो 2 हो गया साधारण ब्याज। 100 अगर मूलधन है तो आपका ब्याज 2 रुपये आ गया। और जब ब्याज 2 रुपये आया, यही तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 2% तो आपने बढ़ाया है। अब 2% जब आपने बढ़ाया है तो 2% से ना अधिक बढ़ाएगा वो, 4% बढ़ाया होता तो 4% के हिसाब से वो अधिक बढ़ता। इस बार 2% आपने बढ़ाया तो 2% के हिसाब से अधिक बढ़ेगा। कितना बढ़ गया, 120 रुपये, यानी कि 2 के बराबर में 120 कर लेंगे। 2 एकम 2 छक्का 12, यानी कि आप देख रहे हैं 1 बराबर 60 रुपये, मतलब 1 के बराबर जब 60 है तो आपने पी 100 माना है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 60 कितना हो गया, 6000। आपका राइट आंसर 6000 हो जाएगा। इस तरह से लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को। अभी भी न समझ में आया हो तो आपके लिए बेसिक भी है, बेसिक आराम से लगा सकते हैं आप। कैसे बता रहे हैं, बेसिक हम बता देते हैं। इस तरह से तो लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको ऐसे ही लगाएंगे तभी सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अन्यथा एक प्रश्न को लेकर आप झेलते रहोगे। देखो जो बेसिक है, बेसिक भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आप मान लेंगे कि कोई हमारा धनराशि 100 रुपये है, कितना है, 100 रुपये है। जब 100 रुपये है, मान लेंगे कोई हमारा 100 रुपये मान लीजिए, अगर 100 रुपये है धनराशि, कोई हमारा 100 रुपये है, तो इस पर अगर 1 साल के लिए, पहले साल के लिए देखिए 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ली गई। जब 1 वर्ष के लिया गया, किसी रेट से लिया गया बटे 100 बराबर, किसी रेट से लिया गया बराबर कर लेंगे, जो आपका कितना है भाई, इस बार 2% बढ़ा दिया गया रेट में, राशि तो वही रहेगी, राशि वही रहेगा, लेकिन इस बार जो 1 ही साल के लिए ये भी रहेगा, 1 ही साल के लिए, लेकिन इस बार जो रेट है वो R+2 कर दिया गया, 2% बढ़ा दिया गया, इतना परसेंट हो गया बटे 100। जब इतना परसेंट बढ़ाया गया तो पूरा का पूरा जो हमारा राशि है इसमें कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 120 रुपये की। ये पूरा 120 रुपये बढ़ गया, लेकिन इधर 120 रुपये नया ऐड करके हम इधर ऐड करेंगे भाई इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो आपका x बराबर आएगा साथियों, x बराबर यानी कि 2x आएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 1200 है ना, सॉरी हाँ 12,000 रुपये। तो x बराबर कितना आएगा, 6,000 रुपये, तब भी 6,000 आएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे बेसिक से, तब भी आपका 6,000 आएगा, और वैसे भी सॉल्व करेंगे तब भी 6,000 आएगा। शेयर कर देना गुरु। देखिए मेहनत जो होती है ना हमारी होती है, और साथ में आप भी करते हैं, लेकिन मेहनत जब रंग लाएगी ना, दोनों लोग का साथ में लाएगा। हथेली
जब बजती है, हथौड़ी जब बजती है, तो दोनों हथेलियाँ जब मिलती हैं तभी हथौड़ी बजती है। बिना दोनों हथेली के मिले बता दो हथेली बज जाए? नहीं बजती भाई ना हथौड़ी, बता दो। बिना दोनों हथेलियाँ मिले अगर हथौड़ी बज जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप लोग को कुछ दिया जाता है तो प्लीज़ स्टेटस लगा दिया करें अपने डेली। आप जितने क्लास रिवाइज करते हैं यह अपना प्रण कर लीजिए कि जिस प्रकार से सर के पुराने स्टूडेंट्स हैं उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आप इतना शेयर करो ना, जिसके पास जाए अगर एक बार वो देख ले तो ज़रूर वह सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आप शेयर कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारे क्लासेस आपको जरूर मिल जाएंगे। तीसरा, अब देखिए यह प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, देखिएगा। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेशित Y रुपए पर है। तो X और Y का रेशियो बताना है। मतलब इसके कहने का है कि कोई ब्याज है हमारा, कोई वैल्यू है, कोई हमारा रुपया है जो कि X रुपये है, 8% पर जब निवेश किया जाता है 5 वर्षों के लिए, तो उसका जो साधारण ब्याज आता है उसी के बराबर होता है जो 7.5% पर शेयर किया जाता है, मतलब दिया जाता है 6 वर्षों के लिए Y रुपये का। दोनों का ब्याज बराबर आता है। तो याद है, सिंपल है। देखो 8% से पहले कितने रुपए? X रुपये। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर 100 नीचे लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। सिंपल सा भाई, जो आपका था फार्मूला उसी से लगाना है। आगे 6, कोई अगर बोले आपसे ये ना कि आउट ट्रिक बताते हैं तो कह देना बेवकूफ़ मत बनाओ, ट्रिक तो हम सिखा देंगे तुमको, आ जाना, बेसिक सीख लेना मुझसे, ट्रिक अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो ट्रिक होते हैं वो बेसिक से ही आते हैं। ठीक है ना। ट्रिक कहकर जो हम आपको बताते हैं इसका मतलब यह होता है हम आपको बेसिक बता दिए होते हैं और कैसे आता है वो फार्मूला इसको बताते हैं। और ट्रिक जो डायरेक्ट ट्रिक रट के पढ़ाते हैं, बेसिक नहीं बताते हैं ना, तो उसका मतलब ही बेकार है पढ़ना वहाँ पर ना। तो अगर बेसिक पढ़ाए फिर ट्रिक बताए तो अच्छी बात है, बच्चे के दिमाग में तो बेसिक ही जरूरी है आना। ठीक है ना। और वहाँ पर आप दोनों चीज़ यूज कर सकते हो। मान लो कभी ट्रिक फेल हो गया तो बेसिक तो कामयाब हो जाएगा। 8 गुणे X गुणे 5/100। अब यहाँ देखिए 6 वर्षों के लिए 7.5 के रेट से, 7.5 के रेट से अब कितने रुपए? ये Y रुपए आप निवेश कर रहे हो तो बता दो। अब X और Y का रेशियो बताना है, काट लो इसे। देखो X है, Y है, X इधर है, Y को इधर लेते आओ, तो X अपान में Y बराबर यहाँ पे 6 गुणे 7.5 बटे 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 भाई ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया था, जो रेलवे का पेपर हुआ था 2018 में ALP, उसमें हमारा भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उस समय ग्रेजुएशन वगैरह थोड़ा सा फंसे हुए थे कुछ काम से और हमारा सिलेक्शन रुक गया था केवल सेकंड पेपर में जाकर, है ना। तो उसमें उतनी तैयारियां भी नहीं थी अपनी और रुकते मतलब कई सिलेक्शन हुए मेरे, लेकिन रुकने की वजह से क्या है, रुकता चला गया। उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे ना तब तक कुछ नहीं होता है। तो देख लो, प्रभु तो चाहते ही हैं, किसी का भला थोड़े चाहते हैं प्रभु, बुरा थोड़े चाहते हैं भाई, हमेशा भला चाहते हैं। उसमें मेहनत हमारी अच्छी नहीं रही होगी, इस वजह से मेहनत में छट गया। वही पता है, मामूली सा नंबर से छटा था, मामूली नंबर था। देखो 6 गुणे 7.5, अब 7.5 को आप क्या करोगे? 15/2 लिख लोगे। तो 6 गुणे 15/2 करोगे तो नीचे आएगा 2 गुणे 8 गुणे 5, यह होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 5 एकम 5 3 15, 3 त्रिका 9/8, 9/8 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, देख लो, आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इस साइड वाले प्रश्न पे आते हैं, फिर 1-2 प्रश्न और कराएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ही प्रश्नों से घूम फिर के आते रहते हैं और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप विश्वास रखो। चलो इस प्रश्न को पढ़ो। 2500 रुपये 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और 2 साल बाद कुल 265 रुपये ब्याज के मिलते हैं। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। अब आप देखो, एक हमको दिया है कितना, इसे लगाएंगे एलिगेशन से। किससे लगाएंगे? एलिगेशन से। आपको एलिगेशन हमने बता रखे हैं दोस्तों, कब पढ़ेंगे एलिगेशन? आप कब पढ़े होंगे? जब अनुपात वाला हमने चैप्टर कराया था तो उसमें आपको एलिगेशन बताया गया था, कर लेना आके। शुरू से अगर करते आ रहे हो तो शायद ही कोई प्रश्न आप गलत करोगे, फोड़ के आओगे पेपर को। पता है, माँ बाप का सपना होता है, उस सपने को आप पूरा करोगे। ये लिख लो, अगर सारे क्लास आप 2-2 3-3 बार देख लिए
तो यहाँ क्या हर जगह फोड़ोगे, ठीक है ना। चलो एलिगेशन से लगाते हैं साथियों। एलिगेशन का मतलब देखिए, पहला 5% दिया है और दूसरा कितना दिया, 7% दिया है। तो आप ऐसे लिख लो 7% और 5% हमने लिख लिया। और जो फाइनल आपका पी है वो 25,000 रुपये आपका पी है। जो आपका प्रिंसिपल है वो पी, यानी कि जो आपका अमाउंट सॉरी जो आपका मूलधन है वो कितना है, 25,000 रुपये है। कितना भाई, 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये। और जो आपका ब्याज आया है लास्ट दोनों से वो 265 रुपये है। तो आप खुद बताओगे कि इन दोनों के परसेंटेज से निकालने के बाद जो ब्याज आया था हमारा 25,000 रुपये, 2500 है भाई, 2500 पर वह 265 रुपये आया था। तो ये कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 265 गुणे 100, यही होगा हमारा रेट, रियल रेट। इन दोनों को सम्मिलित करने के बाद पहले आप इस रेट पे निकालें प्लस इस रेट पे निकालें, तो जो ब्याज आया हमारा कितना आया, 265 रुपये। तो हमने डायरेक्ट 265 से ही ब्याज निकाल लिया यहाँ पर। तो जो आएगा ना उसको यहाँ पे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, और यह वाला जो आएगा यह मूलधन का, दोनों के मूलधन का रेशियो आ जाएगा। यह P1 और P2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला R काटो, इसे 0 0 0 गया। अब इसको जब काटेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 2 साल दिया है ना, और 2 साल बाद तो यहाँ पर 2 का गुणा भी करेंगे। 2 साल की बात कर रहा है ना, तो 2 से गुणा भी करेंगे भाई, क्योंकि 2 साल के लिए लगाया गया है ना। तो 2 साल मतलब 25 गुना 50। तो R बराबर आप खुद ही देख लो भाई, PRT लगा लो ना, PRT बटे 100 बराबर SI। तो SI कितना था हमारा, 265 था, 100 से गुणा हो गया, और यहाँ पर R को छोड़ दो तो P और T नीचे आ जाएगा। वही काम ये करना है, मतलब R को इधर ही रहने दो और इन सबको उधर ट्रांसफर कर लोगे, तो यही सारी चीजें आएंगी। T की वैल्यू 2 दिया है, P की वैल्यू 2500 और SI की वैल्यू 265 दिया है। यह वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा। बस ऐसे ही तो निकालना है। चलो देखिए, अब यहाँ पर काटिए पीटिए इसे, तो यहाँ कितना होगा, 265 बटे 50 कितना होगा, 50 होगा, 50। तो इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5.3 आ रहा है क्या, 5 पचे 25 और 5 3 15, हाँ सही है। देखिए R की वैल्यू अगर 5 से काटते हैं तो 5 पचे 25, 5 3 15, अब 10 से भाग दे देंगे, 0.3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 5.3। अब निकाल लेंगे हम एलिगेशन से, तो P1 की वैल्यू कितना आएगा, 0.3, और इसकी वैल्यू कितना आएगा, 1.7, सॉरी 1.7 आ गया। तो इसका मतलब कि P1 और P2 का रेशियो कितना होगा, आप कहोगे सर P1 अपन P2 इक्वल टू P1 की वैल्यू 0.3 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 17 भाई 10 से हमने गुणा करा दिया, 10 से गुणा करा दिया, यानी P1 बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, P2 बड़ा होगा। यही तो पूछा है हमसे, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना है, 17 और 3 20, रियल में कितना है 2500। तो बता दो 2500 बराबर 20, तो मतलब एक बराबर कितना होगा, काट लोगे तो एक बराबर आ जाएगा 125 रुपए। जब एक बराबर 125 है तो 3 के बराबर कितना होगा, 3 के बराबर तो गुणा करा लोगे, 3 पचे 15 को 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3, 375 रुपए होगा P1 की वैल्यू। और P2 की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 17 का गुणा 125 में कराइए। अगर 17 का 10 में कराते हैं, इसमें 125 का इतना होगा, तो 7 पचे 35 को 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7, हाथ में 7 1 7 1 8, 5 5 10 2 12 को 2, हाथ में 1 8 10 1 11 को 1, हाथ में 1 1 2, 2125 आ गया। देख लो, 5 10 को 0, हाथ में 1, 7 2 9 10 को 0, हाथ में 1 3 3 1 4 1 5, बस सही है। मतलब पहली जो राशि होगी 375 होगा, दूसरी राशि 2125 होगा। एक बार आप इसे फिर से देखेंगे, 100% लगेगा। कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो हम बताएं आपको और जो नए आए भाई। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, तो आप कमेंट करेंगे। और सारी चीज़ें अगर आप शुरू से देखते हैं तो बेहद तरीके से, बेहद आसानी तरीके से आपके दिमाग में जाता है। और इसे डेली क्लास करें भाई आप लोग, बस इसी वजह से हमने क्लास इसको मैथ वाला डेली कर दिया कि आप लोग को बस मैथ का खत्म नहीं हुआ। मैथ जब तक यूपी टेट चलेगा, खत्म नहीं हो जाता यूपी टेट का पेपर, तब तक चलेगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं सारे, हम आपके जो है सारे क्वेश्चन का मिक्स लेने लगेंगे, मिक्स करके कराएंगे। जिस प्रकार से भैया राकेश जी ने प्रश्न पूछा है वैसे ही क्वेश्चन हम मिक्स करेंगे सबका लेकर, ठीक है ना। तो आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे सेंड कर दिया करें हमारे पास, हम उसको कराएंगे, चाहे जिस भी चैप्टर से हो। यहाँ पर चाहे हम जो चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं वो बताने के बाद आपका क्वेश्चन, तभी हम चलेंगे आगे। चलिए बताइएगा, यदि 12,000 की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4 सही 1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा। भाई ये तो आसान है, ये तो बेहद आसान है। देखो
इसमें इसके लिए ऑप्शन भी दे दें आपको कहिए तो, ऑप्शन भी दे दें। देखिए इसमें क्या करना है, जो आपको एसआई है, 2 एसआई आएगा, SI1 एक SI2, दोनों को बराबर कर लेना है, बस यही करना है। पहला वाला जो बोला है 12,000, तो आप इसको अगर P मानते हैं, आप इसे क्या मानते हैं P, इसे P मानते हैं तो दूसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, Y मान लीजिए दूसरे को, या फिर दूसरे पहले को P1 दूसरे को P2 मान लीजिए। इसमें ऑप्शन दे दे क्या, ऑप्शन ले लीजिए भाई, ऑप्शन आपका 8,000, B ऑप्शन ले लीजिए 9,000, लगाइए ट्राई करिए तो आप लोग सभी लोग, और C ऑप्शन ले लीजिए 6,000 और डी ऑप्शन ले लीजिए आप लोग 7,000। चलिए लगाइए भाई, ट्राई करिए, ट्राई। चलिए देखिए पहला है 12,000 रुपये। 12,000 की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा गया ताकि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4 से 1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो तो बड़ा भाग क्या होगा। भैया देखिए आपको सिंपल सा इसको P1 मान लेना है। P1 का कितने परसेंट के रेट से भाई, 12%, 12 गुणे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, बटे 100 कर लो, बटे 100 कर लो, बराबर कर लो, बराबर हो जाएगा साथियों। क्या अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाला यह बोल रहा है भाई 4 से 1/2 के रेट से 16% के रेट से, मतलब कि 4 से 1/2 साल के लिए, 4 से 1/2 साल के लिए, मतलब कि क्या PRT यहाँ भी रखोगे, यहाँ P2 ले लो, R की वैल्यू कितनी है 16%, गुणे T की वैल्यू कितनी है 4 से ही 1/2, भाई 4 से ही 1/2 ही तो है, देख लो यहाँ पर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। 4 से 1/2 का मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2 और बटे 100, यहाँ पर निकाल लो दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 4 3 12, 4 चौके 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 गया, सब कट्टम कुट्टम हो गया। यहाँ बचा P1, यहाँ नीचे बचेगा, ये नीचे आ जाएगा P2, ठीक है, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 1। बताओ P1 की वैल्यू 2, P2 की 1, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 12,000 है, 12,000, 3 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 चौके 12, 4,000। जब 1 की वैल्यू 4,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब P1 की वैल्यू कितनी होगी, P1 2 है तो 2 बराबर 4 दूनी 8,000। यही पूछा है, सबसे बड़ा बताना है। अगर P2 पूछा होता तो हम बता देते 4,000, मतलब छोटा वाला 4,000, बड़ा वाला 8,000, 8,000 वही पूछा है, बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग 8,000 होगा साथियों, ठीक है ना। अब एक लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सेशन यह मत सोचिएगा बहुत छोटा है सर, हम इस वजह से छोटा रखते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हुआ कि नहीं ये बताओ, 6-7 प्रश्न हुए ना, अगर 7 प्रश्न से आप 12 प्रश्न लगाते हो, 100 प्रश्न लगाते हो, 20 प्रश्न लगाते हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, तो बताओ कहाँ तक जाएगा। आप जितने प्रश्न, कम से कम नहीं तो हमने 20-25-25-30 प्रश्न करा दिए, तीनों क्लास ले लो छोटे छोटे मिला के, तो और 100 प्रश्न 30 कॉन्सेप्ट हैं, तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। आप बताओ एक ही प्रश्न के 10 न्यूमेरिकल कराएं या फिर 30 प्रश्न कराएं 30 अलग अलग कॉन्सेप्ट के, तो यही अच्छा है ना। बताओ एक प्रश्न बहुत अच्छा लिखिएगा, एक आदमी, सभी लोग लिखेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रश्न बहुत आसान है, इजी है। एक आदमी अपने पुत्र, अपने बेटों या फिर अपने पुत्रों के लिए 29,000, कितना भाई 29,000 29,000 छोड़ देता है, इतना रुपए छोड़ देता है, इतना रुपए छोड़ देता है। एक बेटे की उम्र, उसका जो पहला बेटा है, एक बेटे की उम्र कितना है भाई 15 वर्ष है, 15 वर्ष, एक बेटे की उम्र 15 वर्ष तथा दूसरे बेटे की उम्र कर लो, उम्र कितना है भाई, कितना है, इसका उम्र है 12 वर्ष, दूसरे बेटे की उम्र कितना है 12 वर्ष है, 12 वर्ष है साथियों। तो बताना है आपको कि उन्हें वो पैसे बराबर हिस्सों में बांटना है, कितने, इन दोनों बेटों को उन्हें यह पैसा, मतलब जो 29,000 है, यह पैसा बराबर हिस्सों में बांटना है, बराबर हिस्सों में बांटना है। जब वह, भाई अभी तो छोटे छोटे हैं, तो बड़े हो जाए तब तो बांटेगा, जब वह 18 वर्ष के हो जाएं। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है, आप लोग देखिएगा खुद, लिखने में बहुत लेंदी है लेकिन पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल का मतलब छोटा सा निकलेगा। वह 18 वर्ष के हो जाएं तब, ठीक है ना, तब उसके बाद बांटना है, उसके बाद तब तक
मतलब तब बांटना है उसके बाद, लेकिन अभी तक जो पैसा है कहाँ पर है तो बताएंगे बैंक में भाई। तब तक 10% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा करवा दिया है। प्रत्येक बच्चों का ब्याज बताओ। प्रत्येक बच्चों का ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से हो जाता है क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न आ जाता है तो इतने बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन आप लगा लो, अगर भाई तो आ गया तो कहाँ से कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया था, पढ़ाए थे हम तो कहेंगे, तब कहोगे सर छोड़ दिए। छोड़ना नहीं है भाई, लगाना है भाई, ठीक है। आप सभी लोग हमारे भाई हो, हम तो अपने सभी मित्रों को, सभी फैमिली को भाई ही मानते हैं, है ना। वो बहन ही हो तब भी हम उससे भाई ही मानेंगे, ठीक है ना। और जो भाई और बहन का रिलेशन है ना, बहुत प्रिय रिलेशन है भाई। चलो, और उससे भी अच्छा है थोड़ा सा दोस्त भी है, लेकिन दोस्त में कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो ना। लड़कियां समझ रही होंगी भाई, लेकिन दोस्त नहीं, भाई सही है, भाई बहन सही है भाई। चलो, एक आदमी अपने पुत्रों के लिए 29,000 रुपये छोड़ देता है। एक बेटे की उम्र 15 वर्ष है तथा दूसरे बेटे की उम्र 12 वर्ष है। बस इसे गाड़ी फंसने वाली है, मतलब पकड़ लो, 15 वर्ष है पहले की और दूसरे की 12 वर्ष है। 12 वर्ष है भाई, पहले का 15 वर्ष है, दूसरे का 12 वर्ष है। तो आप बताओ इन दोनों का उम्र जो है दोस्तों 18 साल तक हम वेट करेंगे। 18 साल तक वेट करना है भाई, 18 वर्ष के होंगे तभी तो गाड़ी आगे खिसके की। अब इसको 18 साल होने में कितने साल हैं? 3 साल हैं। इसे 18 साल होने में 6 साल हैं, 6 वर्ष लगेंगे इसे 18 वर्ष होने में, और इसको 3 वर्ष लगेंगे 18 वर्ष होने में। अब आपको पता है जो 15 वर्ष है साथियों, जो 15 वर्ष है यही हमारा क्या है? P प्लस SI है, मतलब P1 प्लस SI है भाई, यही तो है SI। मतलब जो इसको मिलेगा धन वही अमाउंट तो मिलेगा, ये हमारा अमाउंट है, P नहीं है, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट भाई देख लो, मतलब बैंक में जमा करने के बाद अमाउंट मिलेगा, वो हमारा अभी P है, वो हमारा क्या अभी P है। लेकिन जो मिलेगा इसे अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक से जो रेट मिलेगा और रेट ऐड होगा जब इसमें, तो अमाउंट ही तो हुआ 3 साल का। इसे 3 साल का अमाउंट मिलेगा, इसे 6 साल का अमाउंट मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब कि SI ब्याज जो है जो बैंक में जमा हुआ इसे 3 साल का मिलेगा, इसे 6 साल का मिलेगा भाई। मतलब पैसा तो यही ज़्यादा पाने वाला है, जो ब्याज होगा यही ज़्यादा पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो 15 वर्ष और 12 वर्ष, अब 12 वर्ष के लिए भी P2 होगा, P2 प्लस SI, यही से मिलने वाला है। मतलब इतना रुपए जो है इसे मिलेगा और इतना रुपए इसे मिलेगा। यहाँ तक बात किसको किसको समझ में आ गया बता दो, सबको समझ में आ गया। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे लिखते हैं A = P प्लस SI। जो बच्चे पिछला वीडियो देखे होंगे हमने बताया था P की वैल्यू जब 100 मानते हैं तो यहाँ पर RT आता है। RT कहाँ से आया, तो आप कहोगे सर आपको पता है SI = P/RT/100 होता है। तो हमने क्या किया, P को इधर कर लिया। जब P को इधर किया तो SI/P आ गया बराबर RT/100 आ गया। देखो प्रश्न हल हुआ है, प्रश्न बस इतना ही है, लेकिन हम आपको यह समझाने के लिए कर रहे हैं। P जो RT है SI के बराबर है, P 100 है। अगर P 100 है तो SI क्या होगा, RT होगा। अब P और SI को जोड़ के ही तो बनाते हैं अमाउंट भाई, वही तो हमने कर दिया। P के प्लेस पे 100 रख दिया, 100, और SI के प्लेस पे RT रख दिया। बात तो सेम है, बता दो समझ में आ गया होगा तो इसे भैया स्क्रीनशॉट ले लेना मिटाने से पहले। अब देखो 100 प्लस RT यह हमारा अमाउंट है, लेकिन हमें क्या करना है, P1 प्लस SI में जोड़ना है। तो आपको पता है दोस्तों P1 प्लस SI एक तरफ और दूसरी तरफ P2, यानी कि जो 100 प्लस RT है तो दोनों में जुड़ेगा, यानी कि इधर वाला भी दोनों को बराबर दिया जा रहा है भाई ना। देखो बराबर हिस्सों में बराबर, मतलब बराबर बराबर बांटना है दोनों में। तो 100 प्लस RT इधर भी रहेगा, लेकिन इसके साथ P1 का मल्टीप्लाई, भाई इसका P1 ही मिलेगा ना भाई, इसको 3 साल पहले ही मिल जाएगा, इसको 3 साल बाद मिलेगा। इधर क्या होगा, P2 होगा 100 प्लस RT। ब्याज इसे ज़्यादा मिलेगा और इसे ब्याज कम मिलेगा, लेकिन इसे मूलधन ज़्यादा मिलेगा, ये पहले निकालेगा। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब बताओ P1 और P2 का रेशियो निकाल दो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना होगा तो जो P1 और P2 का रेशियो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना 29 से अभी करने वाले हैं, P1 P2 का रेशियो आएगा, फिर उसके बाद बताएंगे कितना कितने रुपए से मिलने वाले हैं, है ना। देखिए P1 और P2, तो P1/P2 कर लो, P1/P2। यहाँ देखो 100 प्लस RT है, दोनों की वैल्यू, दोनों का R1 RT है ना, इसका R1 है इसका T1 है, इसका R2 इसका T2, यह कर लेना। P1 अब 100
प्लस R1 है कितना भाई, पहले को कितने रेट से दिया जा रहा है, पहले को कितने रेट से दिया जा रहा है, यह दिया गया है, पहले को R ही रेट से दिया जा रहा है, कितने रेट से पहले को दिया जा रहा है भाई, 3 साल के लिए है ना, 3 साल के लिए 10% कहीं दिया है क्या, हाँ यहाँ पर देखो दोनों को समान रेट से दिया जा रहा है 10, तो दोनों के लिए R तो समान होगा, यानी कि 10 गुणे इसको 3 साल के लिए, पहला वाला जो है उसको 3 साल के लिए 3, अब दूसरा वाला जो है P2 इसको 100 प्लस R तो समान है 10, T2 कितना है 6, भाई छोड़ दो मत दे देना, तो स्किप करने की आदत छोड़ दो, बीच में स्किप करोगे तो बातें बिगड़ सकती हैं भाई। देख लो अब यहाँ तक हो गया, तो अब बताओ यहाँ पर P1 गुणे कितना होगा 100 प्लस 30 130 होगा, अब इधर कितना होगा P2 गुणे 100 प्लस 160 कितना होगा 10 छक्का 60, 100 प्लस 60 160 होगा, बता दो, 0 0 से गया, 0 भैया 0 से कट गया, तो P1 और P2 का रेशियो कितना आ गया बताओ खुद, P1 बटे P2 बराबर कितना हो गया, P1 की वैल्यू कितनी है, ये P1 इधर आएगा P2 इधर आएगा, तो 16 बटे 13, अब 16 प्लस 13 यही P1 प्लस P2 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिया है 29,000 P1 प्लस P2, इसी में तो बांटा जा रहा है दोनों को भाई, तो बताओ 16 प्लस 13 29 बराबर 29,000, तो 1 बराबर 1,000, जब 1 बराबर 1,000 है तो 16 बराबर 16,000 और 13 बराबर 13,000, यानी कि एक को मिलेगा 16,000 और एक को मिलेगा 13,000, यही राइट आंसर होगा। अब इसे छाप लेंगे आप, ठीक है भाई, इतना ही था आज के लिए, अब मिलते हैं, हो सकता है आप लोग अपना संख्या बढ़ा देते ना तो गजब सा कमाल हो जाता, हम डेली क्लासेस लगा देते, सारे क्लास डेली लगा देते, लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत पड़ जाता है, आप खुद समझ सकते हैं साथियों, अपडेट देना पल पल की आपको, प्लस PDF बनाना, सारी चीज़ें, बस आप मिलियन में पहुंचा दो, ख्वाबें ऊंची रखनी चाहिए। अभी हमारी फैमिली छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं लेकिन छोटी है, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बच्चों की संख्या 100 पहुँचने में दिक्कत, 100 पहुँचने में बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब हो जाते हैं, मतलब कि बहुत कठिनाई हो जाती है बच्चों को, बस हमें पहुंचना है दोस्तों। अब मिलते हैं 7 बजे वाले क्लास में, फिर उसके बाद 9 बजने वाले क्लास में मिलेंगे। 7 बजने में आपका डाउट लिया जाएगा और डाउट का सेशन होगा, बहुत सारे बच्चे, करीब 20-25 बच्चों ने डाउट पूछा है, अब आपका डाउट की संख्या कम हो गई है भाई, किसी भी फील्ड में आप डाउट पूछ सकते हो, चाहे जो भी फील्ड हो, ठीक है ना, जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स, जैसे आज वाला जो है बहुत सारे बच्चे हैं डाउट वाले क्लास में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका जवाब देंगे हम, और बाकी ये सेशन आपके लिए बनाया जाता है। अब रात में मिलते हैं CDP के टेस्ट में, CDP के लाइव टेस्ट में, ठीक है ना, CDP का होगा या फिर हिंदी का होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर हिंदी का होगा तो आज हम जो समास है इस पे पूरा का कम से कम 250-200 प्रश्न लेंगे ना, उसके बाद सारे PDF हम दे देते हैं भाई। कल जो हुआ था इन्वायरमेंट का क्लास आपका 9 बजे 9:30 बजे, तो उसका हमने PDF दे दिया था, सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे आगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नाम करंट हेवन है, और पिछली क्लास आप लोग रिविजन करो प्लीज़, बहुत समय नहीं बचा है भाई, जान लाओ, जान अपने अंदर, जान जिगरा में जान होना चाहिए साथियों, याद रखना, कोई सपना आपका है तो उससे ज़्यादा सपना आपके माँ बाप का है, तो उसको पूरा कौन करेगा, हम करेंगे, बताओ, हम तो करा सकते हैं सिर्फ ना, करना तो आपको पड़ेगा ना, करो, इतना करो ना कि नाम अपने साथ पहले अपने माँ बाप का रोशन करो, फिर यह बताओ उनको हमने कहाँ से पढ़ा है साथियों। तो सर एक रिक्वेस्ट, सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आप लोग से कि भाई प्लीज़ 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 शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ राकेश जी, प्लीज़ शिल्पा जी, मतलब जितने बच्चे हैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप स्टेटस लगाओ, शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, अपने भाई से बोलो शेयर करने के लिए, अपने दीदी से बोलो शेयर करने के लिए, बुआ लड़की, मतलब जितने बच्चे हैं, जितने आसपास आप जानते हो, गाँव पड़ोस, सबसे कहो शेयर करने के लिए प्लीज़, ठीक है भाई, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं 7 बजे, फिर उसके बाद 9 बजे।